आप मनोज जी, आपने सुना है, लेकिन पहले भी सुना है, लेकिन ये सुनने के बाद आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे मैंने कहा था कि बहुत याराना लगता है। हाय नीरा। बरखा कह रही है यार, मतलब शब्द ही यार है। तो याराना तो लगता है, मतलब लगता क्या है, मतलब है ही है। लेकिन देखिए, चिंता की बात यह है कि चलिए बरखा ने ये किया किया, क्या बरखा के जो वरिष्ठ हैं, जो बरखा के बड़े हैं, जो हमारे प्रोफेशन के भीष्म पितामह हैं, जिनकी हम सब इज्जत करते हैं, हमारे सबके बड़े हैं, वो जो उस चैनल के मालिक हैं, ये बात जब हम सबको पता लग गई, इस पे करोड़ों लोग बात कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो फिर बरखा के बारे में उन्होंने क्या फैसला किया? अगर उन्होंने बरखा के बारे में कोई फैसला नहीं किया तो उनके बारे में भी तो एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मेरी ये चिंता है। हमारे भीष्म पितामह, हमारे प्रोफेशन के भीष्म पितामह डॉक्टर प्रणय रॉय से भी अब लोग कम से कम मतलब सवाल पूछने के हकदार हो गए हैं कि डॉक्टर प्रणय रॉय, आपका तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन मनोज जी, क्या इसका मतलब महाभारत दोबारा दोहराया जाएगा, भीष्म पितामह फिर कौरवों के साथ रहेंगे? अब देखिए, मतलब एक तरफ तो वो मीडिया है जो कि नीरा राडिया जैसे लोगों के साथ है, और एक तरफ वो मीडिया है जो कि सुरेश जी जैसे लोग जो कि उसके गलत काम को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मतलब सुरासुर संग्राम तो हो ही रहा है, मीडिया के अंदर ही सुरासुर संग्राम हो रहा है। अब और एक मैं आपका ध्यान दिला दूं कि विकीलीक्स ने जो है जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति को भी हिला रखा है और एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ और खुलासे करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पांडवों की सेना भी तैयार हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि जिस दिन मैंने इसको चलाने का निर्णय किया, मैं पूना से औरंगाबाद जा रहा था बाय रोड, और रात को 12 बजे मुझे यूएस से फोन आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी जानकारी है कि अब जो आउटलुक की वेबसाइट अपडेट होनी जा रही है, उस पर ये फाइलें चढ़ाई जा रही है। ये मुझे यूएस से फोन आया, मैं दर्शकों को भी बताऊंगा, और मैं भी चौंक गया। और मैं रात में जो कि गाड़ी में जा रहा था, तो मैंने फोन उठा के देखा अमेरिका से कॉल है, तो उन्होंने मुझे उसी जगह से वो कॉल भी सुनवाया। तब मेरे गाड़ी में कुछ लोग भी बैठे हुए थे, और मैंने तब से लेके दूसरे दिन सवेरे तक ऑफिस में फोन करके कहा कि इस न्यूज को चलाओ, ये है वो है। तो मुझे हर एक व्यक्ति ने, यहां तक कि उस समय को जो मेरी गाड़ी चला रहा था, उस ड्राइवर ने तक यह कहा कि सर ये तो मीडिया का है। मतलब एक तरीके से लोग एक संकेत मान रहे हैं कि एक ग्रुप के लोग ऐसी चीजें नहीं करते हैं। यशवंत जी, आप इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या मीडिया में ये जो संकोच है, या तेरे भी चुप मेरे भी चुप है, इसको तोड़ना कैसे चाहिए? देखिए सुरेश जी, एक बात मैं बताऊं आपको, जो है कि हम लोगों की साइट ही शुरू इसलिए हुई क्योंकि मीडिया में कहीं ना कहीं कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ गड़बड़ जरूर है। और जर्नलिस्ट जब तक मिशनरी था, जर्नलिज्म जब तक मिशन हुआ करता था, तब तक तो सब चीजें ठीक हुआ करती थी। लेकिन जब से इसमें पूंजी की मात्रा बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी से कहिए या एक्सपेंशन हो गया है, काफी बड़ा इनका जो है खर्च है, और जो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, जो पूरे देश दुनिया भर की सब दीवारें ढह गई हैं आर्थिक रूप से, जो है हम लालची भी हो गए ना, लालची वैल्यू सिस्टम टूटा है उसके चलते, पूंजी के चलते। तो हमारा मीडिया भी, जो एक बड़ा मीडिया है, वो अब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई एक बड़ी तोप हो, है ना। तो अब उसके जो लोग आइकन हैं वो भी एक सेलिब्रिटी की तरह हो गए। जैसे हम बॉलीवुड के लोगों को कि छोटी छोटी बातें हम नोटिस करते थे कि सलमान खान कहाँ, प्रीति जिंटा कहाँ, किसने क्या कहा, और उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे। देखिए, सलमान और ये सारे लोग तो एक फिल्म कई महीनों बाद रिलीज होती है तब जाके स्क्रीन पर आते हैं, फिर लोग थिएटर में जाकर उनको देखते हैं, फिर कभी सालों बाद वो फिल्म या कुछ महीनों बाद टीवी पर आती है, पे चैनल पे आती है, लोग देखते हैं। टीवी के एंकर तो रोज आपके घरों में और एक साथ करोड़ों घरों में जाते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि जब 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 इन लोगों ने अपने जीवन पद्धति, जीवनचर्या और सोच को बजाय जनता के साथ रखने के पूंजी और सत्ता के साथ और सिस्टम के साथ जोड़ लिया है, तब से दिक्कत शुरू हुई है। और तब से इन लोगों ने छुपे छुपे, बहुत पहले से खेल हो रहा है। अब तो ये पकड़े गए हैं, ये चोर बहुत पहले से चोरी कर रहे हैं, अब पकड़े गए हैं ये। तो इनको नोटिस लेने का काम शुरू किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने 7 मई को ही हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट जो सीबीआई के विनीत अग्रवाल ने जो नोट बनाया था इनकम टैक्स की, जो ने पूरा टेप इन लोगों का रिकॉर्ड किया था, तो उसमें जो नोट बनाया था उसमें वीर सिंह बरखा दत्त का नाम लिखा गया था बकायदे कि इन लोगों ने सरकार में किसी की पैरवी, ए राजा की पैरवी करने के लिए लॉबिंग की, बात की राडिया से।
तो उस समय हम लोगों को भी मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने कहा डॉक्यूमेंट्स फेक है, कुछ लोगों ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो खुलासे हो गए हैं उसके साथ एक बात तो बिल्कुल स्थापित होती जा रही है कि जैसे सिनेमा में एक न्यू सिनेमा का दौर चला था और न्यू सिनेमा के साथ जो लोग आगे बढ़े और उन लोगों ने फिर ऐसी फिल्में बनाई तारे जमीन पर से लेके और आमिर खान लोग जैसे आए हैं जिसमें एक सिस्टम की विद्रूपताओं को भी दिखा रहे हैं और मनोरंजन भी कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। उसी तरह से अब ऐसे मीडिया के आने का दौर शुरू हो गया है जिसमें हम जनता के सरोकार और पत्रकारिता के वैल्यूज को लेकर चलेंगे, लेकिन हम भूखों भी नहीं मरेंगे। अगर हम इस दौर में हमें सस्टेन करना है तो विकीलीक्स बहुत बड़ा मॉडल है जिसपे उन लोगों ने एक तरह से देश दुनिया भर की पत्रकारिता जगत को फिर से ये संदेश दिया है कि पत्रकारिता के क ख ग घ को फिर से लिखो, करिए सिद्धांत को फिर से लिखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप बड़े मीडिया हाउस हो तो बड़े पत्रकार हो। और ग्लैमरस होना ही क्रेडिबिलिटी होना नहीं होता है, ग्लैमर होना क्रेडिबल होना नहीं होता है। इन जर्नलिस्टों के पास क्या ग्लैमर है? सत्ता के नजदीक का ग्लैमर, टेलीविजन पर देखने का ग्लैमर, तो वो क्रेडिबिलिटी ग्लैमर नहीं होता है। और इस देश में गांधी जैसे लोग हुए हैं जो कि जिनमें कहीं ग्लैमर नहीं दिखता है, सामान्य से लोग, बिना एक हड्डी वाला आदमी, लेकिन वो ज्यादा क्रेडिबल विश्वसनीय बना और करोड़ों अरबों लोगों ने उनको फॉलो किया, दुनिया उन्हें फॉलो करती है। आज भी ओबामा आए और गांधी को सलाम करके गए। बिल्कुल। हम कार्यक्रम को खत्म करने के पहले एक बार दोबारा नीरा राडिया और बरखा दत्त इन दोनों के बीच हुई इस बातचीत को सुनाते हैं। हम पहले भी सुना चुके हैं और हम अगले कुछ दिनों तक इसको जरूर सुनाते रहेंगे। तब तक सुनाएंगे जब तक कि जैसे कि मनोज जी ने कहा, प्रणव राय बरखा के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते या बरखा खुद होके इस विषय पर अपने तरफ से माफीनामा कबूल नहीं करती और कोई प्रायश्चित नहीं करती। ये बातचीत आपके सामने बरखा दत्त और नीरा राडिया की। Hi, Neera. Hi, did I wake you up? No, I've been up, yeah, most of the night. If stalemate continues, yeah. Yeah, listen, the thing is that they need to talk to him directly. That's what the problem is. Apparently now, the message from the other side is that why did Balu go public? They claim that at this point when they had offered them this formula and these guys said no, these guys never told them that we're going to withdraw support. I'm not withdraw support, outside support. From outside. Huh? So apparently PM's really pissed off that they went public. But that's Balu's doing, na? He was not instructed by Karunanidhi to do that, actually. Oh, he was told to come away and tell Congress that. And he went public and this well, was the really media was standing outside. Oh God! So now what? What should I tell them? Tell me, what should I tell them? I'll tell you what it is. The problem, and I've had a long chat with both his wife and with the daughter, right? Just giving a very. The problem is that if Congress has a problem with Balu, if they have a problem with anyone, they need to go and talk to Karunanidhi. They have very good relationship with Karunanidhi directly. Correct. You see, because in front of Balu, in front of Raja, in front of Maran, they can't. सुदर्शन के देख सकते हैं। अब हम आपको एसएमएस पोल दिखाते हैं। वैसे तो हम हर ब्रेक पे एसएमएस पोल लेते हैं, लेकिन जो कि आज कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त में करना पड़ा, लेकिन फिर भी आधा घंटा ज्यादा हुआ है। हम आपको अब कार्यक्रम का एसएमएस पोल दिखाते हैं। 96% लोग कह रहे हैं कि हाँ, मीडिया दलाली करने लगा है। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, प्रतिशत है। 96% लोग कह रहे हैं कि हाँ, मीडिया दलाली करने लगा है। मनोज जी, अगर यही सवाल अगर हम इस टेप को सुनाए बगैर अगर लोगों के सामने चलाते, पूछते, तो इतना बड़ा डिफरेंस, शायद उल्टा डिफरेंस आता, क्योंकि लोगों का तो मीडिया पे भरोसा है। इस वोट पे क्या कहेंगे जो परसेंटेज आया है? मतलब ये कि अब लोगों को हमारी असलियत समझ में आने लग गई है। तो मतलब हम पैसे के लालची हैं, उसके लिए हम टीआरपी कमाने के लिए तरह तरह की तरकीबें करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कई घरों के बाहर लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। वैसे हम लोगों को अपने दिमाग के ऊपर ये लिख लेना चाहिए बिवेयर ऑफ मीडिया। तो जब मीडिया आपको, यानी हम आपको कोई चीज बताएं, तो जरा आप एक फिल्टर लगा लीजिए दिमाग में। सीधे सीधे हमारी बात का यकीन मत करिए, पहले हमारी बात को फिल्टर करिए, उसके बाद यकीन करिए। बिल्कुल। आपका अंतिम मैसेज क्या रहेगा? शायद यही रहेगा या कुछ और कहना चाहेंगे लोगों को? बिवेयर ऑफ मीडिया, बिवेयर ऑफ मीडिया, मीडिया से सावधान। सीधे सीधे हमारी बात का यकीन मत करें। हम इस लायक नहीं हैं कि हमारी बात का सीधे सीधे विश्वास किया जाए।
फिल्टर लगा के हमारी बात को आप समझिए। लेकिन मनोज जी, सुदर्शन जैसे चैनल के लिए तो कुछ अलग निष्कर्ष इनको रखना पड़ेगा ना। ना मैं सारी मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मतलब ये कि देखिए अब उसमें हम ये कहें कि इसके बारे में सावधान और इसके बारे में कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जो टेप ओपन हुए हैं वो प्रभु चावला है आज तक से, एनडीटीवी से है बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई आईबीएन से, और राजदीप नहीं, क्या नाम इसका, एचटी से है वीर संघवी। तो ये लोग तो कम से कम बड़े हाउस है, ये टीआरपी का आधे से ज्यादा हिस्सा ये लोग लेके जाते हैं। बहुत बड़ा बिल्कुल बहुत बड़ा। मैं कार्यक्रम के अंतिमतः पूछना चाहूंगा यशवंत जी से कि आप जनता को, दर्शकों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं बहुत साफ में कहना चाहूंगा कि पत्रकार बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है, और हे दर्शकों, आप पत्रकार खुद बनो, और अब कुछ भी आप लिख सकते हो, ब्लॉगिंग करो, लिखो, खुद प्रकाशित करो। और अब वो फिर दौर आ गया है कि हमें पत्रकारिता से मुनाफा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमें कमाने के लिए कोई और धंधा करना चाहिए, और पत्रकारिता को उसी ईमानदारी से करना चाहिए जिस ईमानदारी से हम शपथ लेके इस पेशे में आते हैं। हमारे ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारी कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है। अब ये सिटीजन जर्नलिज्म का दौर है, ब्लॉग बनाइए, फ्री में ब्लॉग बनता है, अपनी बात रखिए, जो आप देखते हैं वीडियो बनाइए, अपलोड करिए, सीखिए, और पत्रकारिता को पत्रकारिता के खोल से बाहर ले जाना चाहिए। जब इसमें ढेर सारे नए पेशों को लोग आएंगे तब फ्रेश एयर आएगी, और जो ये बासी हवा है, जो बंद कैद हवा है, इसमें से बदबू बाहर निकलेगी। सड़ गया है सब कुछ। और मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया से सावधान रहिए, लेकिन मीडिया के पार्ट बनिए। आप पार्ट बनेंगे तो शायद कुछ सफाई होगी, और क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप देश के जनता जनार्दन हो, और आप ही तय करते हो देश की नीति। वरना हम लोगों ने तो जो संविधान प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, उन सबों ने इस देश लोकतंत्र की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों ने। बिल्कुल, और इसीलिए सुदर्शन टीवी ने पिछले 1 साल से जो अभियान शुरू किया है नागरिक पत्रकार का, मैं दोनों अतिथि को बताना चाहूंगा और जो हमारे दर्शक है उनको भी बताना चाहूंगा कि सुदर्शन का लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में 1 लाख नागरिक पत्रकार बनाए जाए, और ये नागरिक पत्रकार टीवी चैनल पर स्क्रोल, ब्लॉगिंग, साथ में समाचार भी भेज सकते हैं। और जब आम आदमी के हाथ में मीडिया जाएगा तो बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे जो दलाल लोग हैं, जिनके ऊपर दलाली का आरोप लगा है, ये अपने आप पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि 1 लाख लोग, कल्पना करिए, सूचना के अधिकार ने क्रांति ला दी है, लेकिन सूचना का अधिकार नागरिक अधिकार है। नागरिक अधिकार में आप विंडो में से एप्लीकेशन करके जवाब मांगते हैं, और मीडिया का वो अधिकार है जो एक्सक्लूसिव प्रीमियम राइट है, वो है कि आप आईडी लेके दरवाजे से अंदर जाके टेबल पर जाके पूछ के सवाल पूछ सकते हैं, या रास्ते में रोक के सवाल पूछ सकते हैं। ये अधिकार सुदर्शन टीवी देश के 1 लाख लोगों को अगले 3 सालों में देगा, और 2011 में हम पहले साल में 10,000 लोग नागरिक पत्रकारिता से देश भर में जोड़ेंगे। आप नागरिक पत्रकार बनिए, और तथाकथित ऐसे जो आइकॉन बने हैं ना पत्रकारों के, उनको दूर करिए, इस क्षेत्र को अपने हाथ में लें, यही मैं आह्वान करना चाहूंगा। और बिंदास बोल में हम आज कॉलर्स को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि गणमान्य लोग, इस विषय के माहिर या जानकार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जो निश्चित आपके लिए भी मार्गदर्शक रही। लेकिन इस विषय को हम आपके सामने दोबारा लेके आएंगे, वो टेप्स आपको सुदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों में सुनाएंगे, और आह्वान करते हमेशा की तरह कि आप इनके मीडिया संस्थानों को फोन करें, मेल करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इनके जो पद्म पुरस्कार दिए हैं वो वापस लेने का आग्रह करें। राष्ट्रपति को लिखे, और आपने यहाँ के मीडिया में पत्र लिखकर, आपने यहाँ पर फलक लिखकर आंदोलन के रूप में भी प्रतिक्रिया दें। बिंदास बोल में आज के लिए इतना ही। मनोज जी आपने समय निकाला, यशवंत जी आपने समय निकाला, दोनों का सुदर्शन के परिवार की तरफ से धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को हमेशा की तरह मेरा जय हिंद।